हाय एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी क्या होता है? मैथमेटिकली इट इज द हीट कंटेंट। एंथैल्पी क्या होता है? जनरल हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर में हीट कितना होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम? एंथैल्पी। तो द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी। मैथमेटिकली क्या है? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड सम ऑफ प्रेशर वॉल्यूम इज नोन एज एंथैल्पी। तो डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल इंटू पी वी। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, सो वी डिटरमाइन द चेंज इन एंथैल्पी। क्योंकि हम डेल्टा यू नहीं निकल पाते। ठीक है, इंटरनल एनर्जी हम एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी का फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब मैं इंटरनल एनर्जी डिस्कशन किया था, अच्छे से डिस्कशन किया था। अगर कुछ डाउट है वहां पर जाके देख सकते हो। ठीक है, सो हम डेल्टा यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसीलिए डेल्टा एच पे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो एट कांस्टेंट प्रेशर लेंगे तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस वी डेल पी हो जाएगा। ठीक है, फॉर ए केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है? पी डेल वी इक्वल्स टू डेल एन आर जी, डेल एन आर टी। ठीक है, तो डेल एच इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत काम में आता है। डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, डेल एन जी आर टी। डेल एन जी क्या होता है? ये चेंज इन मोल ऑफ चेंज इन गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट माइनस चेंज इन गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस चेंज इन गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कैसे हम क्वेश्चन करेंगे, डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, तो डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। ठीक है, हाँ जी सर। अगर हमारा क्या था? डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। अगर ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो डेल एच इक्वल्स टू डेल यू हो जाएगा। हाँ जी सर। ठीक है, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो होगा, तब इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू इन दोनों का सम हो जाएगा। तो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल यू हो जाएगा। हाँ जी सर। अगर डेल एन जी लेस देन जीरो होगा तो इससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा? डेल्टा एच लेस देन डेल यू। ठीक है, तो अगर इक्वल होगा दोनों ये जीरो होगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर डेल एन जी ग्रेटर देन जीरो होगा तो डेल एच ग्रेटर देन डेल यू हो जाएगा। अगर डेल एन जी लेस देन जीरो होगा तो डेल एच लेस देन डेल यू हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या है? डेल एच इक्वल्स टू डेल यू डेल इंटू पी वी। तो ये डेल एच इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एन आर डेल टी और डेल एन जी आर टी। ठीक है, अगर पी एन टी कॉन्स्टेंट तो डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल आर एन जी टी बट डेल इश्क, क्या बोल रहे हो सर? डेल एन जी आर टी। ठीक है, डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी फॉर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैस। ठीक है, सिर्फ गैसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को हम काउंट करना है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वी डेल पी। एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा? पी डेल बी। अगर बोथ वॉल्यूम एंड प्रेशर आर वेरिएबल तो डेल एच इक्वल्स टू क्या होगा? डेल यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। ठीक है, देख लो एक बार। तो सबसे ज्यादा मोस्ट यूज होने वाला इसमें फॉर्मूला से क्या है? यही यूज होगा। ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। ठीक है, साइन ऑफ डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हुआ, इसका मीनिंग क्या है? इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम तो क्यू पी क्या होता है? मतलब क्यू क्या होता है? हीट पॉजिटिव होता है। एंड वी नो दैट डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यू पी। क्यू पी मतलब क्या है? हीट कंटेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी का मीनिंग तो वही होता है ना, हीट कंटेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। नेगेटिव मतलब हीट रिलीज बाय द सिस्टम क्या होता है? क्यूपी नेगेटिव, तो ऑब्वियसली डेल्टा एच भी नेगेटिव। इसीलिए फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? डेल्टा एच पॉजिटिव। एंड फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच नेगेटिव, क्योंकि हीट रिलीज होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, इसीलिए डेल्टा एच नेगेटिव हो गया। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया। आया बात समझ में? हाँ जी सर। तो एंथैल्पी देखते हैं। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन इज नेग्लिजिबल फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए जनरली हम कंप्रेशन जो अपने आप से कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन होता है वो नेग्लिजिबल लेते हैं। ठीक है, गैसेस अंडरगो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन सिग्निफिकेंटली कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। हाँ जी सर। यहाँ क्या होता है? फॉर एंथैल्पी डेल्टा भी
सॉरी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड डेल्टा भी अप्रोक्सीमेटली मतलब चेंज इन वॉल्यूम, हम एक्सपांशन और कंप्रेशन को नेग्लिजिबल ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो अप्रोक्स 0 होगा, यहां पर 0 नहीं होगा गैस के लिए, ठीक है। इसीलिए फॉर सॉलिड एंड लिक्विड पी डेल भी नेग्लिजिबल, लेकिन यहां पर सिग्निफिकेंट होगा गैस के लिए। तो यहां पर फॉर सॉलिड एंड लिक्विड डेल्टा एच अप्रोक्सीमेटली डेल्टा यू, बट यहां पर नहीं होगा फॉर गैस, ठीक है। समझ में आ गया। इसके लिए हम कंप्रेशन एंड एक्सपांशन को नेग्लिजिबल ले रहे हैं, इसीलिए सॉलिड एंड लिक्विड के लिए। तो इसलिए चेंज इन वॉल्यूम हमारा क्या होगा, अप्रोक्स 0 होगा, तो पी डेल भी हमारा नेग्लिजिबल होगा, डेल एच इक्वल्स टू डेल ए होगा, ठीक है। लेकिन गैस के कंडीशन में ऐसा नहीं है, इसलिए डेल एच इक्वल्स टू डेल एच एंड डेल यू इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया है द हीट ऑफ द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दिया गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इतना दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम में इसका हीट ऑफ द रिएक्शन इतना दिया गया है। हमें फाइंड आउट करना है हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर हमें डेल एच फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम, हम उसको डेल यू लेते हैं, डेल यू दिया गया है 2 किलो कैलोरी, ठीक है। टेम्परेचर कितना दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, ठीक है। और आर हमें पता है क्या कैलोरी है, तो 2 कैलोरी लेंगे क्योंकि आर का यूनिट क्या, ये अगर कैलोरी में है तो ये कैलोरी में लेंगे। एंड हमारा डेल्टा एनजी निकालना है। डेल्टा एनजी मैंने बोला क्या है, नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना है 10, रिएक्टेंट कितना है -12। सर ये क्या है, मैंने गैसियस मोल बोला, ये सॉलिड है ये लिक्विड है, काउंट में नहीं आएगा, 10 - 12 -2, ठीक है। तो हमें डेल्टा एच इक्वल्स टू हमें क्या पता है, डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी, हाँ जी सर। तो डेल यू कितना दिया -1228.2, ये क्या हो गया प्लस -2 × 298 × 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना, जितना आएगा ये किलो कैलोरी में आएगा, जितना आएगा वही है डेल्टा एच का वैल्यू, मतलब हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। समझ में आ गया जी सर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया, डेल्टा एच दिया गया, कैलकुलेट डेल्टा ई ऑफ द रिएक्शन। तो हमें पता है डेल्टा एच इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो कोई मतलब कुछ प्लेस में है, ठीक है, डेल्टा यू को हम डेल्टा ई के सिंबल में, मतलब ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी के टर्म में भी लिखा सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना सर आपने फॉर्मूला बोला डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल एन आज, फिर यहाँ पर ई का क्यू आ गया, यहाँ पर डेल ई और ये सिंबल डेल ई भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो डेल एच इक्वल्स टू, यहाँ पे डेल ई हमें पूछा है यहाँ पर, तो डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी, ठीक है। तो डेल ई इक्वल्स टू क्या होगा, डेल एच माइनस डेल एन जी आर टी, ठीक है। हाँ जी सर, बाकी तो आप कर सकते हो। हाँ जी सर, क्या कर सकते हो, डेल्टा एच कितना दिया 11.04 किलो कैलोरी दिया गया, माइनस डेल एन जी क्या होगा, रिएक्टेंट क्या 3/2, डेल एन जी यहां पर निकालते हैं क्या है 3/2, हाँ जी सर 3/2, देन क्या है प्लस हाफ -1, तो ये क्या होगा 2 - 1 क्या होगा 1, तो डेल एन जी तो 1 हो गया, चलो रहने दे। आर क्या है कैलोरी में है तो 2 एंड 25 डिग्री सेल्सियस है 298 केल्विन, ठीक है। सॉल्व कर देना है, जितना वैल्यू आएगा उतना ही रहेगा, ठीक है। एक किलो कैलोरी दिया है ना, किलो कैलोरी को कैलोरी में कन्वर्ट कर देना, 10⁻³ कैलोरी कर देना, ठीक है यहाँ पे। तो जैसे आपको सही लगे, यूनिट कहते हैं ये वगैरह तो आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, बाकी आंसर निकालना आपका काम है, ठीक है। हाँ जी सर, क्या दिया एट 27 डिग्री सेल्सियस द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, ये दिया गया है, ठीक है, इज 2 कैलोरी। तो डेल यू कितना दिया है 2 कैलोरी। व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज, अरे सर ये तो इजी पीजी लेमन स्क्वीज, क्या हो जाएगा 2 प्लस डेल एन जी कितना होगा 2 - 2 0, अरे 2 माइनस यहाँ पे दोनों गैसेस प्रोडक्ट 2 0, तो हमारा डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल यू, मैंने बोला डेल एन जी जब 0 होता है क्या होगा डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल यू, हाँ जी सर। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल यू, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू भी हमारा 2 कैलोरी। ये तो और भी इजी था सर, हाँ जी सर था इजी, क्या करे
द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज दिया गया है माइनस, ये सेम ही तरह का क्वेश्चन है। डेल्टा इज दिया है -2.38 किलो जूल, ठीक है, इसको लिख दो -92.38, 38 बोला 38, ठीक है, 0.38 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है, जूल दिया गया है। टेम्परेचर दिया गया है 298 केल्विन, ठीक है। हमें डेल्टा ई निकालना है, फॉर्मूला तो पुट कर देना है। यहाँ पर आर का वैल्यू क्या लेना है, देखो यहाँ पे जूल पे दिया है तो आर का वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स जो भी है 8.314 लेना है, ठीक है। अगर कैलोरी में रहेगा तो आर का वैल्यू हम 2 कैलोरी लेते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल वैल्यू 1.98 होता है लेकिन उसको अप्रोक्सीमेटली 2 लेते हैं, लेकिन जब जूल में रहता है उसका आर का वैल्यू 8.314 लेते हैं, ठीक है। बाकी अब सॉल्व कर देना, क्या है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी, हाँ जी सर। तो डेल ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल एन जी आर टी। समझ में आ गया, हाँ जी सर। सो आज के क्लास में इतना ही, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक सा था, इसमें नेट गेट का क्वेश्चन आने का चांसेस मतलब ये इस तरह का फॉर्मूला से थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है, लेकिन आपका रिवाइज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी, ठीक है। सो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।